नमस्कार दोस्तों। जय तुलसी माता की। आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी एक बुढ़िया की जो हर दिन श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा किया करती थी। कहते हैं भक्ति में बहुत शक्ति होती है और इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे तुलसी माता ने उस बुढ़िया की सच्ची भक्ति का फल दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बड़ी ही भक्ति भाव से हर रोज भगवान विष्णु की पूजा करती थी। उसके आंगन में एक हरी भरी तुलसी का पौधा था। बुढ़िया रोज सुबह उठकर उस तुलसी को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और कहती, जय तुलसी माता, जय शालिग्राम भगवान। एक दिन गांव की कुछ औरतों ने उससे पूछा, बुढ़िया, तू हर रोज इस पौधे की इतनी पूजा क्यों करती है? बुढ़िया मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक थी। वो बोली, अरे बेटियों, ये कोई साधारण पौधा नहीं, ये तो माता तुलसी है। इनकी एक बहुत ही पवित्र कथा है जिसे सुनने मात्र से जीवन के पाप मिट जाते हैं। बुढ़िया ने आंगन के किनारे रखी अपनी लकड़ी की चौकी पर आसन लगाया, दीपक थोड़ा और तेज किया और कहानी शुरू की। बहुत पुराने समय की बात है बेटियों। एक तपस्विनी स्त्री थी, उसका नाम था वृंदा। वो बड़ी ही पतिव्रता, धर्मपरायणा और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा का विवाह हुआ था असुरराज जालंधर से। जालंधर भले ही असुर था, पर उसकी पत्नी की भक्ति से उसे अजय शक्ति प्राप्त थी। देवता भी उससे भय खाते थे, क्योंकि जब तक वृंदा का सतीत्व अखंड था, तब तक जालंधर को कोई हरा नहीं सकता था। बुढ़िया ने तुलसी के पत्तों को हाथ में लिया, धीरे से माथे से लगाया और बोली, यही वृंदा आगे चलकर तुलसी माता बनी। देवताओं ने जब देखा कि जालंधर को कोई नहीं हरा पा रहा तो वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान ने कहा, सब कुछ धर्म की रक्षा के लिए करना होगा। फिर भगवान ने अपना रूप जालंधर के समान बना लिया और जब वृंदा पूजा में लीन थी तब उनके सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने जब पति समान रूप देखा तो वो धोखा खा गईं, लेकिन जब उसे सत्य का ज्ञान हुआ तो वह दुख से भर उठी। उसने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे सतीत्व को भंग किया है। अब मेरा शरीर इस संसार में नहीं रहेगा, पर मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बनेंगे और मेरे बिना आपका पूजन अधूरा रहेगा। यह कहकर वृंदा अग्नि में समा गईं और वहीं से जन्म हुआ तुलसी माता का उस सती स्त्री की आत्मा तुलसी बन गई और भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया। बुढ़िया की आवाज़ धीमी हो गई पर भावनाएं गहरी थीं। वो बोली, बेटियों, इसलिए हर कार्तिक महीने में तुलसी विवाह मनाया जाता है। उस दिन तुलसी माँ का विवाह शालिग्राम भगवान से होता है। जो इस विवाह को श्रद्धा से करता है उसके घर में सदा सुख शांति बनी रहती है। जहाँ तुलसी माता की पूजा होती है वहाँ यमदूत कभी नहीं आते। गांव की औरतें भाव विभोर होकर सुनती रहीं। बुढ़िया ने आगे कहा, मेरे बच्चों, तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, ये भक्ति, प्रेम और सच्चे विश्वास की प्रतीक है। जो इन्हें जल देता है उसके जीवन में विष्णु की कृपा बरसती है। इतना कहकर बुढ़िया उठी, तुलसी को प्रणाम किया और बोली, हरि ओम, जय तुलसी माता की। उसी क्षण जैसे आंगन में एक दिव्य आभा छा गई। दीपक की लौ ऊंची उठी, तुलसी के पत्ते जैसे हल्के से हिले मानो माता स्वयं वहां उपस्थित हों। उस दिन से गांव की सब औरतें हर सुबह तुलसी माता को जल देने लगीं। गांव में कलह की जगह शांति आ गई। बीमार लोग ठीक होने लगे और धीरे धीरे पूरा गांव भक्ति में डूब गया। बुढ़िया मुस्कुराती थी, कहती, देखो बेटियों, तुलसी माँ कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। जो श्रद्धा से जल चढ़ाता है उसकी झोली सदा भरी रहती है। बुढ़िया की आंखों में आंसू थे पर चेहरा शांत था। वो बोली, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ नारायण का वास होता है। जहाँ तुलसी नहीं वहाँ भक्ति नहीं टिकती। इसलिए अपने आंगन में एक तुलसी अवश्य लगाओ, हर दिन उसे प्रणाम करो और कहो, जय तुलसी माता की, जय शालिग्राम भगवान की।